Plus 3 is all set to make a comeback on your TV screens, and today India Forums brings to you an exclusive interview of the judges. So come, let's find out what they had to share about the show. Firstly, what do you think is new about this season? Well, Dance Plus सीज़न 3 जैसे कोई भी नया सीज़न आता है तो सब लोग कहते हैं क्या नया आएगा, सेम टू सेम ये वो हमें भी ऐसा ही लग रहा था ऑनेस्टली कि क्या टैलेंट आएगा कि नहीं आएगा, कि सीज़न 1 एंड 2 में ऑलरेडी बेस्ट आ चुके हैं. तो वी वर वेरी स्केप्टिकल, वेरी स्कैर्ड ऑल्सो कि पता नहीं क्या होगा सीज़न 1 में. एंड रेमो सर ने बोलता एक लेवल अप. हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी कि हम लोग क्या करेंगे एज कैप्टन, एज कोरियोग्राफर्स. तो जब हमने टैलेंट देखा एक्चुअली तो वी वर ब्लोन. तो डेफिनेटली टैलेंट सीज़न 3 में एक लेवल अप है. और दूसरी एक चीज़ है कि रेमो सर ने कुछ नया अनाउंस किया, रेमो स्क्वाड. तो हम तीनों एक तरफ और रेमो सर का एक स्क्वाड एक तरफ, जो कि जो वर्ल्ड के बेस्ट डांस आर्टिस्ट जो हम लोग सब देख के इंस्पायर होते हैं, दे आर कमिंग टू कम्पीट विद आवर कंटेस्टेंट्स. वो सुन के हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है. और सर ने एक्चुअली कल परसों ही हमको बताया एंड वी वर लाइक सर सीरियसली, मतलब हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो उनसे कम्पीट करेंगे हु आर ऑलरेडी देयर. एंड ये सुन के हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है. एंड दैट इज़ सीज़न 3 गाइज. इस बार देखो ये एक्चुअली हर बार डांस प्लस सीज़न जो भी होते हैं उसका ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि इस बार क्या मिलेगा. ये मुझे पहले जब सीज़न किया था तब पूछा गया था कि क्या मिलेगा, तब मेरे पास आंसर था. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सीज़न 2 आएगा तो मैं क्या आंसर दूंगा. लेकिन मैं सच में बोल सकता हूँ इस बार जितने भी सीज़न आएंगे मैं हर सीज़न में बोल सकता हूँ कि डांस प्लस में हर बार नया क्यों होता है, क्योंकि एक लेवल अप होता है. एक तो ये हमारा इस बार का टैग है कि एक लेवल अप. एंड डांस प्लस ने जो लेवल बना दिया ना आजकल, मतलब मैं गुजरात से हूँ, मेरे भी कितने सारे दोस्तों जो डांस करते हैं, मैंने उनको पूछा कि भाई आप ऑडिशन दिया या नहीं दिया. वो लोग बोले यार हम लोग ऑडिशन नहीं दिया क्योंकि हम लोग खुद डरे पड़े क्योंकि लेवल बहुत अप है. और जितने भी लोग आए ना सब लोग को पता है कि डांस प्लस का मीनिंग क्या है. डांस के साथ साथ अपना जो गॉड गिफ्ट है, हर एक आदमी को, हर एक इंसान को कोई ना कोई गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, वो सिर्फ पहचानने की ज़रूरत थी. और ये शो ने बताया कि भाई आप में प्लस कुछ है. मतलब आप चार्ली और मिस्टर बीन को मिक्स कर सकते हो, या आप में वो चीज़ है. तो ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट आए और सब नया अपना यूनिकनेस पहचान के सब लोग आए और डांस के साथ अपना प्लस लेके आए. तो इस बार ऐसे ही सबसे नई स्टाइल मिल रही है. हम लोग 1-2 स्टाइल को फॉलो करते थे, लेकिन इस बार सब अपनी स्टाइल नहीं लेके आए और नए उसके नाम लेके आए. मतलब हम लोग बोलते हैं ना ये तो वो इंटरनेशनल है उसका है, पर लेकिन आज ये बोल सकते हैं डांस प्लस की वजह से कि ये जो स्टाइल निकला है तो ये बंदे ने निकाला है. तो सब लोग ऐसे नया अपना स्टाइल लेके आए. एंड हाँ, आपका जो सवाल था कि इस बार नया क्या है, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने तो एक्सपीरियंस कर लिया. अब आप जब देखोगे टीवी पे तो पता चलेगा कि नया क्या है. इस सीज़न में डांस प्लस सीज़न 3 में जैसे कि सर बोलते आ रहे हैं, एक लेवल अप देखेंगे. दूसरी बात, एक कुछ खतरनाक सी चीज़ हो रही है. टीम पुनीत तो था ही, टीम शक्ति तो थी, टीम धर्मेश भी था, रेमो सर का स्क्वाड आ रहा है. नाउ आई डोंट नो वेदर दिस हैज लीक्ड बाय नो, बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो स्क्वाड भी compete करेगा हमारी टीम के साथ. सो इफ यू, मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट आएंगे, परफॉर्म करेंगे हु आर वर्ल्ड रेनाउंड, पीपल लाइक डिट्टो, फिक्शन, लेट विंस एंड मेनी मोर हु आर वर्ल्ड रेनाउंड. मतलब वो लोग हिप हॉप बैटल में कभी हारते नहीं, वैसे वाले वो आएंगे डांस प्लस के बैटल में. सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी एक हमारे कंटेस्टेंट को लेजेंड्स के साथ आज के जनरेशन के compete करने के लिए. दूसरी बात, टक्कर होने वाला, खतरनाक वाला टक्कर. कोई शोकेस का नहीं आ रहा है, बैटल में आ रहा है. जब बैटल में उतरते हैं ना, ऊंच नीच, राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखते हैं. एंड इट्स गोना बी माइंड ब्लोइंग. एंड थर्ड, आई फील सबसे बड़ा प्लस पर्सनली मेरे लिए है कि आई कीप वर्किंग अ लॉट अराउंड द ईयर बिहाइंड द कैमरा एज अ कोरियोग्राफर और स्टेज डायरेक्टर, बाकी सब रियलिटी शोज़ के लिए. तो इसके पहले क्या था, सीज़न 1 और सीज़न 2 के टाइम पे सब लोग रियलिटी शोज़ में कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. कोई ये रियलिटी शो में नहीं हुआ तो दूसरे रियलिटी शो में ट्राई करते हैं, इसमें नहीं हुआ तो तीसरे में. बट इस साल कोई आने के लिए रेडी नहीं था. ऑल राउंड द ईयर आफ्टर सीज़न 2 बीइंग सच अ बिग हिट ऑफ डांस प्लस, कोई आने के लिए रेडी नहीं है. सब लोग ने 1 साल का ब्रेक लिया था एंड दे सेड कि हम लोग नहीं आएंगे ये वाले रियलिटी शो में बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डांस प्लस सीज़न 3. सो ये सबसे बड़ा प्लस है कि एक ऐसा रियलिटी शो का एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जो इन एवरी फॉर्म इज़ वेरी ट्रू.
डांस को लेके बहुत ट्रू है, और जो रियल डांसर्स है वो रुकते हैं कि ये शो कब फिर से आएगा ताकि हम लोग प्रिपेयर करके अच्छा अपना टैलेंट दिखा सके. सो फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट प्लस. Expectations from contestants with regards to winning, and as a mentor, how do you plan to train your team? जो कंटेस्टेंट्स आते हैं ना वो ऑलरेडी इतने प्रिपेयर्ड आते हैं ना, मतलब दे आर मेंटली रेडी दैट दे आर हियर टू विन इट. तो उनको ऐसा ना बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करना होता कि चलो करो, वो अपने आप ही लगे रहते हैं. उनको बोलो कि 12 बजे आना है तो 9 बजे आ जाएंगे, एंड रात भर लगे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे. मतलब टू मच डेडिकेशन एंड दैट पैशन. जो भूख है ना इंडिया में वो कहीं पे भी नहीं है वर्ल्ड में. सो हैट्स ऑफ टू दिस टैलेंट जिनको देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं कि इनके साथ तो कुछ करना ही है भयंकर. हाँ देखो, पहले सीज़न में जीता, दूसरा सीज़न भी मैं जीता, अभी तीसरा सीज़न जो है वो भी मैं कोशिश करूँगा क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट है आप लोगों का. एंड आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा मुझे सपोर्ट करो, जो अच्छा टैलेंट है उसको सपोर्ट करो, लेकिन हाँ मैं मेरी तरफ से इतना कोशिश करूँगा कि मेरे जो कंटेस्टेंट है मैं उनको कुछ नया दिखाऊँ, कभी भी आपने देखा ना हो वैसा. एंड मुझे पता है कि जो हमारे डांस प्लस के मैंने जो जितने किए हुए वो दूसरे शो में हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार हमारे स्टाइल और हमारी ये चीज़ें लोग देखते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है. और इस बार कंटेस्टेंट बहुत अलग आए हैं और मैं भी अलग चीज़ें सोच रहा हूँ कि मैं क्या कराऊँ, बट मैं करवाने वाला हूँ अलग चीज़ें. एंड आपको जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा. आई एम वेरी हैप्पी विद माई टीम. मैं मेरी टीम के साथ बहुत खुश हूँ, एंड आई थिंक if I'm not thinking it's the strongest, then something is wrong. And same goes for Shakti and same goes for Dharmesh. I think हम तीनों की टीम equally divided है, and सब में कोई ना कोई अच्छा है जिसका फ्यूचर इस शो में बहुत ब्राइट रहेगा. एंड वो हो या नहीं हो, irrespective, we three I think we are competitive in a very positive way, और उसकी वजह से शो का लेवल बढ़ते जाता है. हम तीनों अपना बेस्ट देते हैं, तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगा. एंड आई विल मेक श्योर कि जो भी टैलेंट फाइनलाइज होता है, 4 कंटेस्टेंट हर एक टीम में फाइनल होते हैं, वो चारों को मैं अपना बेस्ट दे दूंगा. सो आई विल मेक श्योर दैट दे आर ट्रेन्ड वेल, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो, बिकॉज रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना होता है. सो आई विल मेक श्योर कि दैट विल बी माई एज टू मेक देम रेडी मेंटली ऑल्सो. What are your expectations from the new contestants, as you must have seen them by now? एक्चुअली इस बार कंटेस्टेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हैं, तो मुझे वहाँ बैठकर ऐसा फील हो रहा था कि माय गॉड दिस शो इज़ रियली बिग. एंड जो मेरी पोजीशन है इस शो में उसके लिए मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा था कि लाइक आई एम सिटिंग हियर एंड आई जस्ट कंसिडर माई सेल्फ अ डांसर. और जब US से, UK से, रशिया से, थाईलैंड, बांग्लादेश, गॉड नोज कहाँ से लोग आए हैं, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि दे कंसिडर दिस स्टेज सच अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर द टैलेंट. और सबको ये लगता है कि डांस प्लस इतना यूनिक है. और हमारे लिए जब सीज़न 1 चालू हो रहा था, वी वर थिंकिंग कि पता नहीं ये चलेगा कि नहीं, बिकॉज डूइंग द सेम स्टाइल थ्रू आउट द सीजन कैन बी वेरी बोरिंग. कि अगर आप इस डांसर को कंटेम्प्रेरी फॉर 12 एपिसोड्स आप नॉन स्टॉप देख रहे हो, तो ऐसा लगेगा ये देख लिया है मैंने, ये मूव भी देख लिया मैंने. टू मेक देम लुक न्यू एवरी टाइम वाज सच अ चैलेंज. और हमें लग रहा था ये तो चलेगा नहीं, एक्चुअली एक सीज़न होगा, बट सीज़न 2 एंड नाउ 3. तो एक्चुअली हम अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं. एंड इस साल तो मतलब फिर रेमो सर की स्क्वाड, वी आर गॉन. मैं एक्चुअली दिल से चाहती हूँ कि इस बार कोई इंडियन क्लासिकल ग्रुप जीते. वर्ल्ड में इतने स्टाइल्स हैं पर इंडियन क्लासिकल स्टाइल्स जैसा कोई भी नहीं है, बिकॉज इट्स द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म एंड इट्स बीन डन फॉर ईयर्स. मैं खुद भरतनाट्यम में 8 साल ट्रेंड हूँ, मुझे पता है कितना डिसिप्लिन, डेडिकेशन लगती है एक स्टाइल करने में. तो इस सीज़न बहुत अच्छे क्लासिकल डांस आर्टिस्ट आए हैं एंड आई एम वेटिंग कि वो देखें, सब लोग, पूरी दुनिया देखें और उनसे इंस्पायर होकर क्लासिकल लोग ज़्यादा सीखें. कंटेस्टेंट तो बहुत यूनिक आया और मुझे तो ये लग रहा है कि यार रेमो सर ने कैसे उनको मना करना, क्योंकि हम लोग को तो सब अच्छे लग रहे हैं. एंड एक सबसे अच्छी बात एक मुझे ये डांस प्लस की लगी कि सिर्फ इंडिया के लोग ने ऑडिशन नहीं दिया है, US से लोग आए हैं यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए, लंदन से लोग आए हैं, स्पेन से आए हैं, रशिया से आए हैं, बांग्लादेश से आए. मतलब लोग ऐसे हो गए. मैं एक कंटेस्टेंट तो ऐसे देखा था कि वैकिंग जो स्टाइल है जिसने निकाला है, कुमारी करके नाम है उनका, वो सो यू थिंक में वहाँ के बड़े बड़े शो में वो कोरियोग्राफर रह चुकी है और बड़े बड़े शोज करती है. जिसने वैकिंग निकाला, आज पूरी दुनिया फॉलो करती, उसने ऑडिशन दिया यहाँ पर डांस प्लस में. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड पर देखते हैं अभी क्या होगा. इस साल बहुत ही यूनिक लोग हैं. आप अगर एपिसोड देखोगे, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि
डांस इज नथिंग टू शो, इट्स टू फील. तो एक बंदा आया, उसने कुछ तो किया है, बीट या सॉन्ग या स्टेप रिलेटेड नहीं था, पर देयर वाज समथिंग एल्स. वो एक अच्छा है. इंटरनेशनल बहुत सारे लोग हैं. नेथानियल करके एक आया है जो लाल इश्क में परफॉर्म किया विद धोती, एंड ही इज़ बीन इन इंडिया फॉर लाइक 3 years. कंटेम्प्री करके गए, वो अलग ही लेवल किया. उन्होंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट ही कैन शोकेस. फिर बहुत बड़ी बात है, मेरी टीम से आए हैं हाउस ऑफ सूरज, हु इज़ फ्रॉम कुमारी सूरज उनका नाम है. उन्होंने इंडिया में नहीं बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड वैकिंग जो डांस फॉर्म है उसे कमर्शियल बनाया. वो अगर रेडी है इस शो में आने एज अ कंटेस्टेंट, तो सोचो शो कितना बड़ा है. LA में एक कोरियोग्राफर जिन्होंने वैकिंग को वर्ल्ड रिनाउंड कमर्शियली किया है, वो इस शो में कंटेस्टेंट है. सोचो. तो वो अपनी टीम के साथ आई है. देन देयर इज समवन फ्रॉम रशिया, स्वेतलाना, हु इज डूइंग इंडियन, हु इज कम. सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट आए हैं जो आई थिंक इस सीजन को दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे. How is the judging experience treating you? जज करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कंपटीशन है. मेरे भी बाकी के मास्टर हैं, वो लोग भी मेरे कंटेस्टेंट को बहुत बारीकी से जज करेंगे और मैं भी बहुत बारीकी से जज करूँगा. तो अब पता नहीं, बट देखते हैं. डांस फॉर्म पे मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखूँगा. लेट इट बी एनी डांस फॉर्म. अगर वो दिल से होता है ना, दिल से, आई डोंट मीन ओनली कंटेम्प्रेरी या इमोशनल, दिल से मतलब कोई दिल से नाचता है, पैशन के साथ, जज्बे के साथ, दैट वांट के साथ, आई कनेक्ट द मोस्ट विद इट. सिंपल सी बात है, आप घर पे खाना खाते हो, घर का माँ का जो दिल से बनाती है खाना, उसका टेस्ट, सिंपल सी दाल भी होगी उसका टेस्ट अलग होता है. और रेस्टोरेंट में कितने भी बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, उसका दाल का टेस्ट अलग रहेगा. मैं माँ के हाथ का दाल एनी डे खाऊंगा. सेम चीज़ दिल से जो परफॉर्म करेगा, मैं वो परफॉर्मेंस देखूंगा. How do you plan to impress Remo? रेमो सर ने एक्चुअली यही एक्सपेक्टेशन रखी है हमसे कि हम जो भी हमारे पास टैलेंट आए, हम उनसे जितना उन्होंने ऑडिशन में देखा उससे ऊपर एंड ऊपर उनके परफॉर्मेंसेस देखते रहे. तो रेमो सर का एक्चुअली बहुत हमारे साथ वो रहता है, बॉन्ड रहता है कि ही इज़ ऑलवेज टेलिंग अस कि डू दिस विद दिस पर्सन. और हम अगर कभी कभी कुछ ज़्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं तो ही इज़ लाइक, वो जो यूनिकनेस है उनकी वही मेंटेन करके रखो, डोंट डू टू मच. तो ही इज़ वेरी पैली, ऑल्दो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर रेमो सर, पर वो एकदम ऐसे बिहेव करते हैं लाइक ही इज़ लाइक अ फ्रेंड. एंड देयर इज़ नो बडी लाइक रेमो सर इन दिस कंट्री, जिन्होंने डांस को मतलब एक डांसर से, कोरियोग्राफर से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर, मतलब इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि नाउ डांसर्स कैन ड्रीम to take the dancing somewhere and to create something in this world. So I have so much love and respect and thank you Remo sir कि आपने हम लोगों को चुना है और इतना काबिल समझा है कि हम ये शो में काम करें. देखो, हम पे सबसे पहला प्रेशर तो ये रहता है कि हमको रेमो सर को खुश करना है, फिर उसके बाद हमें ऑडियंस को खुश करना है. लेकिन हाँ, रेमो सर, क्योंकि रेमो सर हमसे कहीं गुना, वो तो लेजेंड है, मतलब मैं तो ये मानता हूँ और पूरी दुनिया ये मानती है. तो वो आदमी को खुश करने के लिए मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम लोग उतनी ही मेहनत करते हैं. एंड हाँ, जितनी बारीकियाँ हम लोग निकालते हैं उससे ज़्यादा बारीकियाँ सर निकालते हैं. तो मुझे खास करके ध्यान रखना है कि रेमो सर को अच्छा लगे. और रेमो सर 3 गुना लेवल बढ़ गया है, तो उनका जजिंग का जो पैटर्न है वो भी स्ट्रिक्ट हो गया है 3 गुना. एंड जो अच्छे थे सीजन 2 में शायद आ सकते थे, वो लेवल के अगर डांसर आ रहे तो बोल रहे कि भाई वी आर लुकिंग फॉर 1 लेवल अप. तो आप शायद इस साल के लिए रेडी नहीं हो बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर 1 लेवल अप. तो रेमो से बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले, वो तो पता चल गया. एंड एक्सपेक्टेशंस अगर नहीं रहेगी हम तीनों से रेमो सर की, तो फिर फ़ायदा क्या. एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और हमें उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है. सो दैट इज़ द गेम. रेमो सर को वांट चाहिए कि ये तीनों अच्छे एक्ट्स लेके आए और हम लोग वो लेके आएंगे. One special move for your fans. अगर मुझे एक स्टेप करने को बोलोगे तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे एंड बैठे बैठे मेरा वो जो मैं करता हूँ ABCD से, आई विल शो दैट थिंग, आई विल डू डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ दैट. सो ये माइक को बाजू में रखता और मेरी उंगलियों को चलाता हूँ.
We also got into a candid chat with Remo D'Souza. So come let's hear what expectations does he have with this season. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जितना लोगों का एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा मेरा है, क्योंकि 2 सीज़न देख चुका हूँ, अब तीसरा सीज़न की बारी है एंड वेटिंग टू सी न्यू टैलेंट्स, न्यू स्टाइल्स एंड या। Remo, in this season you are coming with your own squad. So what would you like to share about that? मेरा स्क्वाड आ रहा है ये दिखाने कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, इंडिया के आर्टिस्ट हैं, वो किस लेवल पे हैं। सो मैं अपने स्क्वाड एक बना रहा हूँ जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ है, वो आएंगे यहाँ पे एंड देन दे विल compete with our Indian artist and then we'll see कि एक level up हुआ है नहीं हुआ। Lastly, message for your fans. To all my fans, keep dancing और प्लीज़ मेरे स्टूडियो में आइए आप नृत्य शक्ति में। आई ऑलवेज़ लव टू सी ऑल वन ऑन वन। और जब आप लोग डांस सीखते हो फ्रॉम, और डांस प्लस के बहुत सारे आते हैं पार्टिसिपेंट्स सिखाने के लिए, पीयूष, शाजिया, ये लोग आते रहते हैं, तो उनसे आप आके सीखिए। देयर इज़ नो बेटर प्लेस टू लर्न देन नृत्य शक्ति स्टूडियो। आई मेड इट विद अ लॉट ऑफ लव एंड आप डांस प्लस देखो एंड डेफिनेटली कीप राइटिंग टू मी ऑन ट्विटर। आप जैसे लिखते रहते हो अबाउट योर फीडबैक, आई ऑलवेज टेक इट वेरी सीरियसली। सो लव यू गाइज। मैं फैंस को बोलूँगा कि ऐसे ही इंडिया फोरम से उनको देखती रहिए, सुनती रहिए एंड डांस प्लस देखते रहिए। मुझे पता है कि आपने 2 सीज़न इतने अच्छे से देखा कि हमें अवार्ड मिला है कि इस साल का सबसे बेस्ट डांस रियलिटी शो। तो ये आपकी वजह से ही हुआ है एंड आपने देखा है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह से ही खुश कर पाए एंड आप ऐसे ही देख पाओ। तो ऐसे ही आपको देखना है। और हाँ, वोट प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो पैसा लगता था, बट अभी पैसा नहीं लगता है, अब तो फ्री में होता है ना। सिर्फ मिस कॉल मारना होता है। तो प्लीज़ वोट कीजिए, क्योंकि इन लोग को ज़रूरत है। जैसे आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वोट दे के, सपोर्ट दे के, वैसे ये लोग भी चाहते हैं कि ऑडियंस भी हमें ऐसा ही सपोर्ट करें और ऐसा ही हमारा डांस देखे। तो प्लीज़ आप वोट कीजिए और इनका डांस देखिए एंड डांस प्लस ज़रूर देखिए। और ये जो है ना, ये इनको ज़्यादा फॉलो करना। लेकिन आप, मैं जितने भी मेरे फैंस तो नहीं कहूँगा, डांस के जो फैंस हैं उनको मैं कहूँगा कि बस ऐसे ही जो भी सही करे उसे सपोर्ट करो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करो। सेम गोज़ फॉर एनीवन हु इज़ डूइंग एनीथिंग फ्रॉम हार्ट, क्योंकि मैं बहुत दिल से काम करता हूँ। सो कीप सपोर्टिंग अस। एंड डांस प्लस एक ऐसा शो है जो आप लोगों के लिए बनाते हैं। अगर आप देखते हो तो जो अच्छा डांस करता है वही आगे जाता है। स्टोरी, रोना धोना, ऑल दैट थिंग जो दूसरे रियलिटी शोज में नहीं होता है। सो दिस इज़ अ फैमिली शो मेड बाय अ फैमिली फॉर द फैमिली। सो एन्जॉय। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखते रहिए। डांस प्लस 3 आ रहा है और इतना ही प्यार देते रहें तो विल कीप coming back and back. Thank you. Hi, this is Remo D'Souza and you're watching me on India Forum. India Forums wishes Team Dance Plus 3 all the very best. Kajal Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.